बेसिकली अब बात करेंगे हम पेपरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड की। अगर आप पहले पॉइंट को गौर से देखें तो पेपरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड बेसिकली एक सॉलिटरी लीजन हो सकता है या ये एक मल्टीफोकल लीजन है। मल्टीफोकल से क्या मुराद है और सॉलिटरी से क्या मुराद है? सॉलिटरी से मुराद है कि लीजन अभी थायराइड के टिश्यू ग्लैंड के अंदर एक ही फोकस अगर मौजूद हो तो उसको कहते हैं सॉलिटरी लीजन, और अगर वो मल्टीफोकल हो यानी डिफरेंट फोकाई पे लीजन मौजूद हो तो उसको कहते हैं मल्टीफोकल लीजन। ज़्यादातर जो थायराइड के ट्यूमर्स होते हैं इनकी ग्रॉस में आपको वेल सर्कमस्क्रिप्शन नज़र आती है। व्हाट डू यू मीन बाय वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन? वेल सर्कमस्क्राइब्ड से मुराद ये है कि अगर ये थायराइड का लोब है और उसके अंदर एक एक लीजन मौजूद है, तो अगर मैं लीजन के बाहर वाले लाइन से एक आउटर लाइन ड्रॉ करूं तो वो बड़ी स्मूथ या राउंडेड, ऑलमोस्ट राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। दैट इज़ कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड लीजन। लेकिन अगर उस लीजन का कैप्सूल होगा अपना तो उसको कहेंगे हम कि ये एक इनकैप्सुलेटेड लीजन है। बहुत से लीजन जो हैं वो इनकैप्सुलेटेड हो सकते हैं, जिसमें से कुछ का नाम है फॉलिकुलर एडिनोमा। थायराइड में बहुत काबिल ज़िक्र जिन लीजन्स जो कि इनकैप्सुलेटेड हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? फॉलिकुलर लीजन, फॉलिकुलर एडिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा या फिर पेपिलरी कार्सिनोमा। ये वो लीजन्स हैं जो कि आपके इनकैप्सुलेटेड लीजन्स हो सकते हैं, जिनको फिर पहचानने का तरीका है कि हम उनको उनकी मॉर्फोलॉजी के एतबार से पहचानते हैं। जो पेपरी कार्सिनोमास हैं ये ग्रॉस के एतबार से सॉलिड ट्यूमर होते हैं या ये सिस्टिक हो सकते हैं, यानी इनमें सिस्टिक डीजनरेशन हो सकती है, या ये एक नोड्यूल की तरह, एक गिल्टी की तरह नॉर्मल थायराइड में नज़र आ सकते हैं। पेपरी कार्सिनोमास के अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है कि ये लिम्फेटिक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं, ये ब्लड वेसल्स को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते। एक वेरिएंट इसका एक्सेप्शनल है जो कि ब्लड के वेसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, उसको कहते हैं टी सेल वेरिएंट। हम आगे पढ़ेंगे, उसको कहते हैं टी सेल वेरिएंट। सो इस स्लाइड में सवाल क्या हो सकते हैं कि आपसे ये सवाल हो सकता है कि व्हाट इज़ द ग्रॉस फीचर्स ऑफ द पेपरी थायराइड कार्सिनोमा। तो आप क्या कहेंगे कि सर पेपरी थायराइड कार्सिनोमा is a well circumscribed lesion. Mostly it is well circumscribed. It can be encapsulated, but there are different types of thyroid carcinomas that can infiltrate into the adjacent parenchyma. The grossly it can be solid or it can be cystic in nature. अब दूसरा सवाल आपसे हो सकता है कि what is the metastatic potential of the thyroid? Then you will say that the metastatic potential is that it has a more tendency or propensity to invade the lymphatics as compared to blood vessels. So lymph nodes or surrounding lymph nodes of the cervical lymph. So mostly lesions are these are the questions that can be asked in the on the very first slide. Second is the papillary thyroid carcinoma. The thyroid papillary thyroid carcinoma is present in the form of papillary-like architecture. These are present in the form of papillary-like architecture, and the papillae are basically composed of fibrovascular core. ये जो फाइब्रोवास्कुलर कोर्स होती हैं ये आपको नज़र आती हैं पेपरी थायराइड कार्सिनोमा में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पेपला का होने का मतलब पेपली थायराइड कार्सिनोमा है? तो इसका आंसर होगा जी नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपरी थायराइड कार्सिनोमा हो। इट कुड बी एनीथिंग अदर देन पेपरी कार्सिनोमा थायराइड। फॉर एग्जांपल एक वेरिएंट होता है जिसे कहते हैं फॉलिकुलर वेरिएंट। क्या कहते हैं? फॉलिकल वेरिएंट। ये जो फॉलिकुलर वेरिएंट होता है इसके अंदर बेसिकली तौर पे आपको फॉलिकल्स बनते हुए नज़र आते हैं, यानी ट्यूमर के अंदर फॉलिकल्स हैं, लेकिन उनके अंदर जो न्यूक्लियर फीचर्स होते हैं वो पेपली कार्सिनोमा के होते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं कि ये एक फॉलिकुलर वेरिएंट है। इसके अंदर कोई पेपला आपको नज़र नहीं आता, नो पेपला। सो पेपला होना ज़रूरी नहीं है, और भी एंटिटीज़ हैं जिनके अंदर पेपलाएँ नहीं होते और वो पेपली कार्सिनोमा हो सकते हैं, और उसका आंसर है फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पेपरी कार्सिनोमा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये था कि ये जो न्यूक्लियर फीचर्स क्या होंगे पेपरी कार्सिनोमा के? तो आप कहेंगे कि सर न्यूक्लियर फीचर्स ये होते हैं कि उसके जो न्यूक्लियस है वो बड़ा क्लियर होता है, उसको हम ग्राउंड ग्लास न्यूक्लियाई कहते हैं,
और दूसरी बड़ी बात कि साइटोप्लाज्म बाज़-औक़ात साइटोप्लाज्म ये अगर साइटोप्लाज्म है तो ये इनवेजिनेट करता हुआ नीचे की तरफ आता है और साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे लगता है जैसे इंक्लूजन्स पड़ी हुई हैं। ये इंक्लूजन्स जो हैं वो ट्रू न्यूक्लियर इंक्लूजन नहीं होती, बल्कि इनको हम जो नाम देते हैं वो हम नाम दे रहे हैं इसको क्या नाम दे रहे हैं? हम उनको कह रहे हैं सूडो इंक्लूजन्स। सूडो इंक्लूजन्स का मतलब क्या है? सूडो इंक्लूजन्स का मतलब है अल्लाह के वली कि वो सूडो न्यूक्लियर इंक्लूजन्स, सूडो न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर इसका मतलब है कि ये इंक्लूजन जो हैं ये न्यूक्लियर की अपनी इंक्लूजन नहीं है, ये साइटोप्लाज्म की इन्वेजिनेशन होने की वजह से ऐसा लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर इन्वेजिनेशन नज़र आती है। ऑलराइट, पेपरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त बनती है, दैट इज़ कॉल्ड सेमोमा बॉडीज़। ये सेमोमा बॉडीज़ क्या होते हैं? ये बेसिकली तौर पे कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि थायराइड के अंदर पड़ी होती हैं, और ये जो सेमोमा बॉडीज़ हैं ये स्ट्रक्चर्स आपको कहीं फॉलिकुलर वेरिएंट में या मेडरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ये दोनों भी अलग ट्यूमर्स हैं, फॉलिकुलर कार्सिनोमा और मेडरी कार्सिनोमा, इनके अंदर आपको ये सेमोमा बॉडीज़ नज़र नहीं आती, ये सिर्फ नज़र आती हैं पेपरी कार्सिनोमा के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे आपसे सवाल करें कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेमोमा बॉडीज़, तो आप कहेंगे कि सर सेमोमा बॉडीज़ की सिग्निफिकेंस ये है कि ये फॉलिकुलर कार्सिनोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा में नज़र नहीं आती। ये जब कहीं जहाँ कहीं भी नज़र आएँगी, अगर सराउंडिंग लिम्फ नोड के अंदर भी नज़र आएँगी या पेरीथायरॉइड टिश्यू के अंदर भी नज़र आएँगी, तो हम ज़रूर पेपिलरी कार्सिनोमा के बारे में सोचना चाहेंगे। सो आज की जो 6 मिनट की वीडियो है, इसके अंदर आपने 2 बातें देख ली हैं। एक कि पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड के न्यूक्लियर फीचर्स क्या होते हैं? कोई सवाल करे कि पेपिलरी कार्सिनोमा के न्यूक्लियर फीचर्स क्या हैं? तो आप क्या कहेंगे? आप बताएँगे कि पेपिलरी कार्सिनोमा के न्यूक्लियर फीचर्स ये हैं कि उनके अंदर आपको क्या कहते हैं इसका जो न्यूक्लियस है वो बड़ा क्लियर नज़र आता है। मैं आपको लगे हाथों ये स्लाइड दिखा देना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि न्यूक्लियर फीचर्स क्या क्लियरें होती है। अगर आप गौर से देखें तो ये आपको न्यूक्लियर फीचर नज़र आ रहे हैं, यानी न्यूक्लियाई का जो उनका न्यूक्लियस है वो ऑप्टिकली बड़ा क्लियर होता है। उनका साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन है वो नज़र नहीं आता। और दूसरा ये कि कभी-कभी आपको ग्रूव्स भी नज़र आते हैं, अगर आप गौर से देखें। ग्रूव्स क्या होते हैं कि अगर एक न्यूक्लियस है तो उसके एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक एक लाइन खींची नज़र आती है, दिस इज़ कॉल्ड ग्रूव, दिस इज़ कॉल्ड ग्रूव। और तीसरी बात क्या नज़र आती है कि आपको बाज़ औक़ात पेपिलरी लाइक आर्किटेक्चर, जैसे यहाँ पे पेपिला बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये पेपिला बन रहा है, 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 ये पेपिला भी बनते हुए आपको नज़र आते हैं। सो व्हाट आर द न्यूक्लियर फीचर्स ऑफ पेपरी कार्सिनोमा? पेपरी कार्सिनोमा में सर सेमोमा बॉडीज़ होती हैं, इनके जो न्यूक्लियस होता है वो ऑप्टिकली क्लियर होता है। तीसरा, इनके जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर ग्रूव्स होते हैं। अब आपसे सवाल क्या होगा कि पेपरी कार्सिनोमा कहाँ-कहाँ मेटास्टाइज़ कर सकता है? तो आप बताएँगे कि सर पेपरी कार्सिनोमा लिम्फ नोड में सबसे पहले मेटास्टाइज़ करता है, क्योंकि ये लिम्फैटिक वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। लेकिन इसके अलावा ये लंग्स, लिवर और बोन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। सो 10 मिनट्स ऑफ पैथोलॉजी के अंदर आपने 10 मिनट्स के अंदर पेपरी कार्सिनोमा के बेसिक ग्रॉस फीचर्स भी देख लिए और माइक्रोस्कोपिक फीचर्स भी देख लिए। लगे हाथों ग्रॉस में आपने क्या बताना है कि सर ग्रॉस फीचर्स जो पेपरी कार्सिनोमा के होते हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम वन वेरिएंट टू दी अदर। हो सकता है कि खाली इनकैप्सुलेटेड लीजन हो सकता है कि वेल सर्कमस्क्राइब्ड लीजन हो सकता है कि वो वेल सर्कमस्क्राइब्ड ना हो बल्कि इनफिल्ट्रेट करता हुआ सराउंडिंग पैरेन्काइमा में होता हुआ नज़र आए, और वो ट्यूमर कंसिस्टेंसी के एतबार से सॉलिड भी हो सकता है और सिस्टिक भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल फॉर द पेपरी कार्सिनोमा टाइप। इसका ये लेक्चर हुआ। अब नेक्स्ट में हम इसकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स देखेंगे और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।